वोटबंदी, बिहार बंदी और पूरे बिहार में चक्का जाम। और इस वक्त आप देख रहे हैं पूरे बिहार में महागठबंधन का हल्ला बोल है। चारों तरफ का तस्वीर दिखाइए। गाय घाट में भी बिहार बंद का असर साफ तौर पे दिख रहा है। इस वक्त हमारे साथ गाय घाट एमएलए हैं। आप लोग हल्ला बोल रहे हैं, क्यों? भाई, आप मीडिया के साथी हैं, देख लीजिए आप किस तरह से बिहार के आम आवाम के साथ जो गरीब है, पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, अति पिछड़ा है, इन लोगों का वोट काटने की जो साजिश है केंद्र और राज्य की, जो नीतीश और मोदी की जो सरकार है, ये जो साजिश है उसके खिलाफ आज हम लोग का आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के सभी अलायंस पार्टी मिल करके पूरे बिहार को, आज बिहार का चक्का जाम आज है और पूरा बिहार बंद है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अभी मतदाता पुनरीक्षण का कार्यक्रम पूरा हो चुका था। वोटर लिस्ट से लेकर के जो उसमें नाम एडिशन है, डिलीशन है, काम पूरा हो चुका था। और बूथ का भी काम, बूथ लिस्ट का भी, जो बूथ का जो निर्धारण है उसका भी काम पूरा हो चुका था। लेकिन बिहार के यहाँ के मिजाज से जब भाजपा के लोगों को पता चला कि बिहार से सफाया तय है, तो उसने जानबूझ करके, और चुनाव आयोग उसके अंदर जो काम करा, भाजपा का चुनाव आयोग, उसके मातहत उसने गरीबों का नाम कटवाने के लिए वो पुनः गहन विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम जो मतदाता में कार्यक्रम शुरू किया। आप अच्छी तरह पता है कि हमारा जो बिहार है और हमारा खास करके गाय घाट विधानसभा और पूरा बिहार किस तरह से बाढ़ प्रभावित रहता है। और इस जून के महीने में 15 जून के बाद यहाँ बाढ़ और बरसात आ जाती है, मानसून आ जाता है। बावजूद उसके जानबूझ करके कि आम आवाम का नाम मतदाता सूची से कटे, इस तरह का कार्यक्रम चलाया। बताइए कि जब ये जो आधार कार्ड है उससे आप विदेश जाने के लिए पासपोर्ट बनाते हैं तो बनता है, मतदाता जो आप वोटर जो अकाउंट खोलते हैं उसमें हर चीज़ में आधार लिंक है और आधार से काम होता है। लेकिन मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आधार कार्ड को हटा दिया गया है। इसमें अब बताइए, ये जो जीतन राम मांझी जी हैं, जो केंद्र में मंत्री हैं, इनके मुसहर समाज के कितने लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होगा? मनरेगा कार्ड को लागू करना चाहिए, आधार कार्ड को लागू करना चाहिए, लेकिन ये लोग बैठ के सत्ता में ये लोग कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। चिराग पासवान जी हैं, बताइए, वो हैं सत्ता में बैठे हुए हैं, कितने दलित समाज के पास ये अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से बना के देंगे? ये क्या स्थिति ला कर सवाल ये कि इसका असर क्या पड़ने वाला है? देखिए, असर तो साफ साफ दिख रहा है। आज जिस तरह से पूरे बिहार के आम आवाम इस बंद के समर्थन में है, पूरा एक एक लोग बंद के समर्थन में है। और आप देखेंगे तो ये पूरे बंद के समर्थन में पूरा आम आवाम है। और निश्चित रूप से इस बार भाजपा की जो नरेंद्र मोदी और ये जो नीतीश कुमार जी की जो डबल इंजन की जो सरकार है, धूल चटाने का काम करेगी। बिहार की जनता कान पकड़ के गद्दी से उतार करके और जमींदोज करने का काम करेगी। बिहार के लोगों का मन एकदम मिजाज बुलंद है कि चाहे जितने भी साजिश कर ले, ये साजिश नाकाम होगी। इनके साजिश को नाकाम करने के बिहार के आम आवाम नाकाम करने का काम करेगी। और ये जो केंद्र और ये जो राज्य की जो सरकार है और ये जो चुनाव आयोग है, ये बताइए, लोकतंत्र की हत्या करने में लगा हुआ है। बिहार लोकतंत्र की जननी है, यहाँ के एक एक लोग जागरूक हैं, इनके किसी भी साजिश को नाकाम करके रहेगी। देखिए, चारों तरफ तस्वीर दिखाइए। हल्ला बोल है जी आप लोगों में, पूरा हल्ला बोल है। अच्छा, ये बताइए नेताजी, विपक्षी पार्टी कहते हैं कि घेरने से, बंद करने से, हल्ला करने से कुछ होने वाला है। तो ये जो जब मतदाता पुनरीक्षण जब पूरा हो चुका था जी, दोबारा लाने का क्या है? देखिए, केंद्र वाले और राज्य वाले को पता हो गया था, उनका सफाया हो गया है, उनका सफाया हो चुका था। बिहार के आम आवाम उनका सफाया कर चुके। उन्होंने जो सर्वे कराया जी, तो उनको पता हो गया कि हमारा सफाया हो गया जी। तो साजिश के तहत इस तरह का ये जो विशेष गहन पुनरीक्षण लागू करके और चाह रहे हैं कि ये जो चुनाव आयोग के माध्यम से जीत हासिल कर ले। अच्छा साहब, 2024 में अभी लोकसभा का चुनाव हुआ तो सब ठीक था जी, और ये विधानसभा के चुनाव में सब गलत हो गया। तो जनता है कि चीजों को समझ रही, इस बार इनको ठिकाने लगा दे। तो देखिए भैया, गाय घाट में भी राजनीतिक पारा हाई है और देख रहे हैं धूप का तापमान इतना तेज है, इतना हाई वोल्टेज है, और इस तापमान में आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, न्याय के लिए कर रहे हैं।
बिल्कुल। देखिए जो हमारे जो जी लोग हैं, हमारे जो महान आम आवाम जो मतदाता मालिक हैं, जो अब बताइए 8 करोड़ लोगों का जी। 25 दिन के अंदर ये नाम इसमें नया वोटर लिस्ट बना देंगे। और जिनके पास आधार कार्ड लागू नहीं, मनरेगा जॉब कार्ड लागू नहीं है, ये सारी चीज़ों को ये हटा के रखे हुए हैं। तो ये पिछले बार भी 2003 में जब इसकी गहन पुनरीक्षण हुआ था तो जी। 2 साल लगा था जी और ये सब 25 दिन में कर देंगे। उसमें भी कि बिहार पूर्णतः बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ 15 जून से मानसून आ जा रहा है, तो यह है क्या? तो इनकी हर साजिश को यहाँ की आम आवाम नाकाम करने का काम करेगी और निश्चित रूप से बिहार से भाजपा जदयू का सफाया तय। एक सवाल, विधानसभा चुनाव भी सर चढ़कर बोल रहा है, आप लोग हल्ला बोल रहे हैं, क्या असर पड़ने वाला है? ये विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ही उन्होंने इस तरह इसी के मद्देनजर इसी के मद्देनजर ने वो साजिश करने का काम किया कि जो गरीब किसान, नौजवान और जो हमारे मतदाता मालिक है उनको किस तरह से उनका नाम काटा जाए। लेकिन इस साजिश को बिहार की जनता नाकाम करने का काम करेगी। हाँ। और भाजपा जदयू सरकार को मिट्टी में जमींदोज करने का काम करेगी। तो देखिए भैया, डबल इंजन सरकार पे जम के प्रहार कर रहे हैं। हमारा जो वोटर लिस्ट से नाम हटाने का जो साजिश रचे है वो उनकी मनमानी नहीं चलेगी। महिला भी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। बर्दाश्त नहीं करेगी। और हम लोग ऐसा ही करते रहेंगे और उनकी मनमानी सवाल है कब जब तक हमारा न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम इस पर नहीं। ऐसी बात है जी। जी जी बिल्कुल ऐसा ही बात है। बिल्कुल यही बात है जी। हम लोग पूरा चुप नहीं बैठेंगे, चुप नहीं बैठिएगा, फेंकेंगे, चुप नहीं बैठने वाले हैं। बैठने वाले हैं। अंतिम क्षण तक हम लोग लड़ते रहेंगे। अंतिम क्षण तक। हाँ, सवेरे से ही है। घूम तो कुछ नहीं जी। तो देख सकते हैं, मतदाता पुनरीक्षण का कार्रवाई अविलंब बंद करो। गायघाट विधानसभा मुजफ्फरपुर, बच्चा भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये तस्वीर आपको हम गायघाट से दिखा रहे थे। हालांकि पूरे बिहार में वोट बंदी और देख रहे हैं बिहार बंद, चक्का जाम का ऐलान। और पूरे बिहार में आप जगह जगह देखेंगे तो महागठबंधन की ओर से तमाम जो दल है, सारे दल के नेता कार्यकर्ता एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, न्याय के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। बाकी आप इस तस्वीर के बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताइए। तस्वीर देखिए, जम के नारेबाजी कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी होश में आओ, और ये जम के नारेबाजी कर रहे हैं। तस्वीर जरा देखिए। नहीं चलेगा। हम महिलाएं भी आवाज उठा रहे हैं, इनको भागना पड़ेगा। ऐसा कदम करेंगे तो हम लोग मोदी को खाद फेंकेंगे, अमित शाह जी, और नहीं चलने देंगे। उनकी मनमानी नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। भैया ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। बाकी इनका कहना है कि भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकेंगे जब तक न्याय नहीं मिलता। बाकी इस तस्वीर के बारे में आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा।